हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन। स्टूडेंट, बैंकिंग सेक्टर की ये आखिरी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बैंक पीओ, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के। तो लेट्स से नोटिफिकेशन डिटेल में समझते हैं क्या है। हमारी जो एग्जाम डेट पड़ी है, ये नोटिफिकेशन है जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 1 सितंबर मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है। 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक की टाइम दी गई है। फीस पेमेंट की भी हमारी 1 से 21 तक की टाइम दी गई है। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन एग्जाम आएगी, कॉल लेटर आपको मिलेगी नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ऑनलाइन जो एग्जाम होगी, प्रीलिम्स के एग्जाम, ऑफिस असिस्टेंट की, क्लर्क लेवल की, जो आरआरबी क्लर्क लेवल के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2025 में रखी गई है। और हमारी जो मेंस एग्जाम्स होगी हमारे ऑफिस असिस्टेंट की, वो हमारी दिसंबर और जनवरी में रखी गई है। ठीक है, सभी में हमारे ऑफिसर लेवल एग्जाम लाइक आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें, उसकी भी एग्जाम डेट जो है, उसकी भी एग्जाम डेट हमारी नवंबर और दिसंबर में रखी गई है। और ऑनलाइन मेंस एग्जाम है वो भी दिसंबर को जनवरी में होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारी जितनी भी आरआरबी है, कौन कौन सी आरआरबी इंक्लूडेड की गई है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे आरआरबी अभी मर्ज हुई है, हर स्टेट में 1 आरआरबी लागू हो चुका है। तो सारे आरआरबी, जितने भी आरआरबी है स्टेट में, उसकी मर्जिंग यहाँ पर करके बताई गई है। प्रेफरेंस जो है लैंग्वेज जो है पर्टिकुलर आरआरबी की, वो भी यहाँ मेंशन की गई है। जैसे अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल को आप देख सकते हैं बंगाली और नेपाली। अगर आपकी लैंग्वेज बंगाली और नेपाली है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वेस्ट बंगाल से। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेस्ट बंगाल से फिल कर सकते हैं, आप कहीं और से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहां से भी फिल करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आनी जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि एलपीटी होगा तो उसमें मार्किंग कर सकती है, उसमें एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए तो हमारे ऑफिस असिस्टेंट की आप देख सकते हैं 18 ईयर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, 18 से 28 ईयर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आरआरबी क्लर्क या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लिया जाए तो ठीक है। और अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें, पीओ लेवल की बात करें, तो उसकी 18 से 13 ईयर है। ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आपके पास कोई कोटा है, एससी कोटा, एसटी कोटा, उस अकॉर्डिंग आपके एजेस में चेंज हो रही है। ठीक है, ओके। इसके मेंस के जो प्रीलिम्स के जो सिलेबस है एंड मेंस के सिलेबस है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है, अगर आप आरआरबी क्लर्क दे रहे हैं या फिर आरआरबी पीओ भी दे रहे हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी फील्ड में, साइंस से हो, बायो लिया हो या फिर मैथ लिया हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, कोई भी बैकग्राउंड के हो, तो आप डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचलर डिग्री मांगा गया है। और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि आपको लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, मतलब लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीजें आपको आनी ही आनी होगी, जहां से भी आप, जो भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो या कहीं और से फिल कर रहे हो वैकेंसी के लिए, जहां वैकेंसी जाता है, तो उस वहां पर भी आप देखिएगा कि जो भी लैंग्वेज प्रेफर किया गया है, लोकल लैंग्वेज, आपको वो आनी चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, नहीं तो आपको एलपीटी राउंड में भी आउट कर सकता है। राइट, अगर हम पीओ की बात करें तो ये भी बैचलर डिग्री मांग रही है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, लाइक आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, तो भी आप इसे, मतलब आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आप फिल कर सकते हैं अपने, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये भी मेंशन कर दीजिएगा अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री है तो। ठीक, ओके। फॉर्म फिलअप की जो पेमेंट है वो देख लीजिए। ऑफिसर स्केल 1 to 3 और ऑफिस असिस्टेंट तीनों की ही अगर हम बात करें सभी की, तो 850 है। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रही हूँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उनकी। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की ये रहा, इन सभी के लिए आपको 175 रुपए देना है। और जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उन सभी को 850 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हमारी फी की स्ट्रक्चर है। ओके, हाँ।
मार्किंग के स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि हाल ही में आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस के बहुत सारे नोटिफिकेशन लाइक आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, इन सब में देखने को हमें मिला कि मार्किंग चेंज हो गई है, सिस्टम पैटर्न जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ देखते हैं पैटर्न हालांकि चेंज नहीं हुई है, इसमें 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग पहले भी आ गई थी, 40 क्वेश्चन लेके 40 मार्क्स की आपकी क्वांट पूछी जाती थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 40 मार्क्स लेके 40 क्वेश्चन 40 बार। लास्ट ईयर टाइमिंग लगा दी गई थी, इससे पहले टाइमिंग नहीं होती थी, लेकिन ये टाइमिंग लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, तो इस साल के लिए ये नई बात नहीं है। ठीक है, 25 मिनट आपको दी जाएगी रीजनिंग के लिए और 20 मिनट दी जाएगी आपको क्वांट के लिए। ये आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए ही एप्लीकेबल करेंगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्केल 1 की दी थी है, ये हमारी ऑफिस असिस्टेंट की थी, मतलब क्लर्क लेवल की थी। सेम जो चीज है वो आपकी स्केल 1 मतलब आरआरबी पीओ के लिए भी फॉलो करी जाएगी। ठीक है, मेंस एग्जाम की अगर हम बात कर ले तो मेंस एग्जाम अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, सेम जाएगा ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क दोनों का की। यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट बोलो या फिर पीओ का बोलो, क्लर्क या फिर पीओ का, दोनों का ही लगभग सेम ही होता है। लेवल में थोड़ा अंतर होता है, क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी ऊपर नीचे होती है, बात बाकी जो सिलेबस है जो पैटर्न है वो सब सेम है। आप देख सकते हैं रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन दी जाएगी 50 मार्क्स का। ठीक है, और 30 मिनट लगाई जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन आधे मार्क्स के होंगे और इसके लिए 15 मिनट दी जाएगी। जनरल अवेयरनेस आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट अगेन। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लिश और हिंदी का चॉइस है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इंग्लिश वीक लगता है, इंग्लिश नहीं बनती है, मार्क्स गेन नहीं होते, तो आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ हिंदी की भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट आपको मिलेगा, अगेन सेम टाइमिंग 30 मिनट की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ये भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की रहेगी, मतलब 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको दी जाएगी, मतलब 1.25 की आपकी मार्किंग सिस्टम रहेगी। ठीक है, 30 मिनट की आपकी दी जाएगी। ठीक है, ये सेम जो ये क्लर्क की है सेम आपकी फॉलो होती है, पीओ लेवल में भी सेम पैटर्न ऑफ जो क्वेश्चन मार्किंग है ड्यूरेशन है सब कुछ सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन की थोड़ी लेवल, पीओ है तो थोड़ी ऑफिसर लेवल की पूछी जाएगी, क्लर्क है तो थोड़ी सी क्लर्क लेवल पूछी जाएगी, तो क्वेश्चन में थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन बाद बाकी जो सिलेबस पैटर्न है वो सब सेम ही रहेगी। ठीक है, ओके, ये आपके वर्सन है जो पूछे जाते हैं, लाइक मीडियम ऑफ पेपर जो होगी। आप अगर जैसे वेस्ट बंगाल से फिल कर रहे हैं, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल से अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपकी जो मीडियम ऑफ पेपर जो होगी, क्वेश्चन पेपर जो आपको पूछी जाएगी वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी, बंगाली में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इंग्लिश हिंदी उर्दू ऐसे होंगे, कहीं राजस्थान की बात करूँ तो इंग्लिश हिंदी होगी, तो ये मीडियम ऑफ पेपर है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सब देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो इसलिए की है या इंटरव्यू प्रोसेस होगी। आरआरबी क्लर्क में इंटरव्यू तो नहीं होता। ठीक है, आरआरबी क्लर्क में आपकी इंटरव्यू नहीं होती है, आरआरबी क्लर्क में आपकी प्री होगी। ठीक है, प्री की पेपर होगी, देन आपकी मेंस की पेपर होगी। प्री की पेपर आपकी क्वालिफाइंग नेचर होती है। ठीक है, इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन मेंस की पेपर आपके मार्क्स ऐड करी जाती है और मेंस पेपर में ही आपकी मेरिट भी बनती है, मेंस पेपर को ही देख के मेरिट बनी जाती है। ठीक है, लेकिन आरआरबी पीओ की बात कर ले, ठीक है, आरआरबी पीओ की बात कर ले, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो लेवल की होती है, जितने भी एग्जाम्स होगी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 की होती है। हालांकि हमने बात स्केल 1 की है, मतलब आरआरबी पीओ की है। आरआरबी 2 ग्रेड 2 जो है या फिर 3 जो है, ये थोड़ी एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की भी मांगी जाती है, तो वो हम नहीं देखेंगे कंसीडर, हम सिर्फ आरआरबी पीओ को देखेंगे। तो उसमें जो हमारी इंटरव्यू प्रोसेस भी होती है और इसकी जो मार्किंग होती है, मीन्स की मार्किंग प्लस आपकी इंटरव्यू की मार्किंग दोनों ही ऐड होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो ये आपकी आरआरबी पीओ की बात हो गई। थोड़ी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। वैकेंसी आप लोग अभी अपना जो भी फॉर्म में जो भी
सिलेक्शन कर दिएगा SC/ST कैटेगरी के, वो सब आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए। डेट जो मेंशन की गई है वो डेट पर जो फाइनेंशियल ईयर है हमारी, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 मार्च 31 मार्च 2026 तक आपके हाथ में वो वाली सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की। ओके, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो है ये हमारी वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की। आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी है ये है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो वैकेंसी आई है देखिए यहाँ पर 150 है, ठीक है, ये टोटल वैकेंसी आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है, ये सारी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने वेस्ट बंगाल की टोटल वैकेंसी क्या आई है, तो वेस्ट बंगाल में देखिए अभी सब जगह जितने भी ग्रामीण बैंक थे, जितने भी RRB थे, कहीं पर 2 थे, कहीं 3 थे, मुझे जहां तक याद है वेस्ट बंगाल में टोटल 3 ग्रामीण बैंक थे, उन तीनों को मर्ज करके अभी 1 ग्रामीण बैंक कर दी गई है। मतलब अभी जो सिस्टम आया है 1 स्टेट 1 RRB होनी चाहिए, तो उसमें अभी सभी स्टेट में एक ही ग्रामीण बैंक हो गई है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक बोल के यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल में टोटल लिस्ट आई है, मतलब टोटल वैकेंसी आई है 144 हमें देखने को मिल रही है। जो सबसे ज्यादा आजकल जा रही है वो उत्तर प्रदेश से, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में हमें यहाँ पर 1000 वैकेंसी है। अगर उत्तर प्रदेश आप जा सकते हो, भर सकते हो तो भर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, हिंदी है या कोई और लैंग्वेज भी है, ठीक है। देन हाँ, ये बहुत बड़ी आई है, 1725 की वैकेंसी है, ये हमारे राजस्थान की गई, ठीक है। तो ये अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपके लैंग्वेज सही जा रही है उस अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं, और इसकी जो सेंटर पड़ेगी वो वही पड़ेगी जहाँ आप फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। जो इस स्टेट में आपने फॉर्म चूज किया है आपको सेंटर में वही जाके एग्जाम में वही जाके देनी है। अगर बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 की, मतलब RRB PO की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये RRB PO की वैकेंसी है। RRB PO की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बिहार है, इसकी जो वैकेंसी है यहाँ पर 192 है, ठीक है, 185 आपकी असम की वैकेंसी है, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा यहाँ दिखाऊं, जैसे कि 500 वैकेंसी आपको कर्नाटका भी मिल रही है, ठीक। देन चलते हैं थोड़ा वेस्ट बंगाल की तरफ देखते हैं। वेस्ट बंगाल में देखिए हमारी सिर्फ कम की वैकेंसी है, 50 है, कम ही है, PO के लिए कम ही है, 50 वैकेंसी है। और अगर आप ST/SC कैटेगरी में जाएंगे तो ये आपकी 8 हो गई, 3 हो गए, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 20 वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी है आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको 500 वैकेंसी मिल जा रही है, तो ये अप टू यू कहाँ पर आपको फिल करना है, कौन सा प्लेस में फिल करना है। बार बार एक ही बात कह रही हूँ, जहां से भी फिल करिएगा उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी ऐसा ना हो कि प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया बट LPT में रह गए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपकी डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो थी। अगर कोई भी आपको डाउट होती है, किसी भी किस्म का डाउट होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।